क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि हम जानते हैं कि क्या सही है, फिर भी हम गलत कर बैठते हैं? क्यों हम सिर्फ 5 मिनट के लिए मोबाइल उठाते हैं और कब 2 घंटे बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता? क्यों मीठा खाना मना है ये जानते हुए भी हाथ अपने आप मिठाई की तरफ बढ़ जाता है? क्या आप सच में अपनी मर्जी के मालिक हैं या फिर आपके अंदर कोई और बैठा है जो आपको कठपुतली की तरह नचा रहा है? ये सवाल सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनका जवाब हजारों साल पहले हमारे वेदों और आज के आधुनिक मनोविज्ञान ने बहुत ही गहराई से दिया है। ये एक ऐसा रहस्य है जिसे अगर आप समझ गए तो आप अपने जीवन के राजा बन सकते हैं, और अगर नहीं समझा तो पूरी जिंदगी एक गुलाम की तरह बीत जाएगी। आज हम उसी अदृश्य शक्ति की बात करने जा रहे हैं जो आपके हर फैसले, हर सुख और हर दुख के पीछे छुपी है। कल्पना कीजिए एक रथ की जिसमें 5 बेहद ताकतवर घोड़े बंधे हैं। ये उदाहरण मैं नहीं बल्कि हजारों साल पहले कठोपनिषद में नचिकेता को यमराज ने दिया था। ये शरीर वो रथ है और हमारी 5 इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा वो 5 घोड़े हैं। अब जरा सोचिए, अगर घोड़ों की आंखों पर पट्टी बांध दी जाए और लगाम किसी अनाड़ी सारथी के हाथ में हो तो वो रथ कहां जाएगा? वो खाई में गिरेगा। ठीक यही आज हमारे साथ हो रहा है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग डोपामीन नाम के एक रसायन का गुलाम है। जब आपकी आंखें कोई सुंदर दृश्य या वीडियो देखती हैं तो वो सिर्फ एक दृश्य नहीं होता, वो एक ट्रिगर होता है। आपकी इंद्रियां उस घोड़े की तरह है जो बेलगाम दौड़ रहा है, और आपका मन जो उस लगाम को पकड़े हुए है वो इतना कमजोर हो चुका है कि वो घोड़ों को रोकने के बजाय उनके पीछे घिसटता जा रहा है। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण एक बहुत ही वैज्ञानिक बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो उससे संग या अटैचमेंट पैदा होता है। संग से काम या डिजायर पैदा होता है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। क्रोध से सम्मोह या डिल्यूजन होता है और इंसान की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जरा अपने जीवन को रिवाइंड करके देखिए। वो एक नोटिफिकेशन की आवाज यानी कान की इंद्री, फिर स्क्रीन पर वो चमकती तस्वीर यानी आंख की इंद्री, और फिर घंटों की बर्बादी। ये इंद्रियां आपको ये एहसास दिलाती हैं कि आपको सुखी होने के लिए बाहर की दुनिया की चीजें चाहिए, जबकि सच ये है कि ये एक कभी ना भरने वाला गड्ढा है। ये एक ऐसा मायाजाल है जिसमें आप जितना हाथ पांव मारेंगे उतना ही धंसते चले जाएंगे। लेकिन ये खेल इतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। ये सिर्फ आदतों की बात नहीं है, ये आपकी ऊर्जा यानी एनर्जी की चोरी है। योग विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में सीमित मात्रा में प्राण शक्ति होती है। जब आप बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा देखते हैं या बहुत ज्यादा स्वाद के पीछे भागते हैं तो आपकी वो ऊर्जा जो आपके भविष्य को बनाने में, आपके मस्तिष्क को तेज करने में और आपको मोक्ष की तरफ ले जाने में लगनी चाहिए थी, वो इन इंद्रियों के छिद्रों से बहकर बाहर निकल जाती है। जैसे एक घड़े में अगर 5 छेद हो तो आप चाहे कितना भी पानी भर लें, वो कभी भरेगा नहीं। ठीक वैसे ही एक आम इंसान पूरी जिंदगी खुशी ढूंढता है, पैसा कमाता है, रिश्ते बनाता है, लेकिन अंदर से हमेशा खालीपन महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसका घड़ा फूटा हुआ है। उसकी इंद्रियां उसकी सारी कमाई हुई ऊर्जा को हर पल बहा रही हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इन घोड़ों को मार देना चाहिए? क्या आंखें फोड़ लें या कान बंद कर लें? नहीं, हमारे शास्त्रों ने और मनोविज्ञान ने इसे दमन या सप्रेशन नहीं बल्कि नियमन या रेगुलेशन कहा है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े तपस्वी जैसे विश्वामित्र, जिन्होंने हजारों साल तपस्या की, लेकिन एक पल के लिए मेनका के सौंदर्य यानी दृष्टि इंद्री ने उनकी पूरी तपस्या भंग कर दी। रावण, जो वेदों का ज्ञाता था, अपनी इंद्रियों के आवेग को रोक नहीं पाया और सीता के रूप पर मोहित होकर अपने पूरे कुल का नाश कर बैठा।
ये बताता है कि ये लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही भीतर चल रही रासायनिक और मानसिक हलचल से है। तो आखिर वो ब्रेक कहां है? वो कौन सी तकनीक है जिससे हम इस रथ को खाई में गिरने से बचाकर आसमान की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं? ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगला कदम ही आपको गुलामी से आजादी की ओर ले जाएगा। अक्सर हम सोचते हैं कि ये सिर्फ हमारी आदत है, लेकिन विज्ञान कहता है कि ये हमारे दिमाग की भौतिक बनावट का खेल है। जब भी आप अपनी किसी इंद्री की बात मानते हैं, जैसे ही आपने उस स्वादिष्ट भोजन को देखा और उसे खा लिया, या जैसे ही फोन की घंटी बजी और आपने उसे उठा लिया, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच एक रास्ता बन जाता है। इसे आप एक जंगल में पगडंडी की तरह समझिए। पहली बार जब आप जंगल से गुजरते हैं तो रास्ता बनाना मुश्किल होता है, लेकिन जब आप उसी रास्ते पर बार बार चलते हैं तो वो एक पक्की सड़क बन जाती है। हमारी इंद्रियां भी यही करती हैं। वे हमारे दिमाग में ऐसे हाईवे बना देती हैं कि बाद में आप न चाहते हुए भी उसी रास्ते पर फिसल जाते हैं। यही कारण है कि सिगरेट छोड़ने वाला व्यक्ति भी अनजाने में सिगरेट जला लेता है। ये सिर्फ मन की कमजोरी नहीं है, ये दिमाग की प्रोग्रामिंग है जिसे इंद्रियों ने बार बार के भोग से पक्का कर दिया है। और इस प्रोग्रामिंग को तोड़ना किसी युद्ध से कम नहीं है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा धोखा ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा दुश्मन कौन है। हम समझते हैं कि वो बाहरी वस्तु, चाहे वो शराब हो, मोबाइल हो या कोई इंसान, दुश्मन है, जबकि असली खेल हमारे भीतर चल रहा है। हमारे शास्त्रों में मन यानी माइंड और बुद्धि यानी इंटेलेक्ट के बीच बहुत गहरा अंतर बताया गया है। मन वो है जो इंद्रियों से जुड़ा है, जो अभी मजा चाहता है, बिल्कुल एक जिद्दी बच्चे की तरह, और बुद्धि वो है जो जानती है कि भविष्य में क्या सही है, बिल्कुल एक समझदार अभिभावक की तरह। समस्या ये है कि आज के इंसान की बुद्धि सो रही है और मन इंद्रियों के शोर में पागल हो चुका है। जब आपकी आंख कुछ देखती है तो वो सीधे मन को सिग्नल भेजती है और मन बिना बुद्धि से पूछे उस पर प्रतिक्रिया दे देता है। आप रोबोट बन चुके हैं। रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। कोई भी आपको गुस्सा दिला सकता है, कोई भी आपको लालच दे सकता है। जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसी गाड़ी में बैठे हैं जिसका ड्राइवर यानी बुद्धि सो गया है और स्टीयरिंग व्हील पर एक बंदर यानी मन बैठा है जो कभी इधर घुमाता है तो कभी उधर, तो एक्सीडेंट होना तय है। यही एक्सीडेंट हमारे जीवन में असफलता के रूप में होता है। आप बड़े बड़े लक्ष्य बनाते हैं, अमीर बनने के सपने देखते हैं, लेकिन आपकी इंद्रियां आपकी ऊर्जा को लीक कर रही हैं। नेपोलियन हिल, जिन्होंने दुनिया के सबसे सफल लोगों पर रिसर्च की, उन्होंने अपनी किताब में सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का जिक्र किया है, जो असल में भारतीय ब्रह्मचर्य का ही सिद्धांत है। इसका मतलब सिर्फ शारीरिक संयम नहीं, बल्कि इंद्रियों की ऊर्जा को बचाकर उसे अपने लक्ष्य में लगाना है। जब आप अपनी आंखों, कानों और जीभ पर संयम रखते हैं तो वो बची हुई ऊर्जा आपके दिमाग को लेजर की तरह तेज कर देती है। वही ऊर्जा ओजस में बदल जाती है, जो आपके चेहरे पर चमक और बातों में प्रभाव पैदा करती है। जो इंसान अपनी इंद्रियों का गुलाम है वो कभी भी महान कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास ऊर्जा का बैंक बैलेंस ही जीरो है। इंद्रियों के इस जाल का एक और भयानक सच है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये ना केवल आपकी सफलता छीनती हैं, बल्कि ये आपके भविष्य को देखने की शक्ति भी खत्म कर देती हैं। क्या आपने कभी शांत झील में अपना चेहरा देखा है? बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन अगर पानी में पत्थर मार दें तो लहरें उठेंगी और चेहरा दिखाई नहीं देगा। हमारा मन वो झील है। इंद्रियां जब बाहर की दुनिया से डेटा लाती हैं तो वे मन में विचार रूपी पत्थर मारती हैं। जब तक आपकी इंद्रियां भाग रही हैं, मन में उथल पुथल मची रहेगी और एक अशांत मन कभी भी आने वाले कल की आहट नहीं सुन सकता। जो लोग विजनरी होते हैं, जो भविष्य देख पाते हैं, जैसे स्टीव जॉब्स या महान ऋषि, वे अपनी इंद्रियों को शांत करना जानते थे। जब इंद्रियां शांत होती हैं, तभी अंतर्ज्ञान या इंट्यूशन की आवाज सुनाई देती है।
इंद्रियों के शोर में आप उस ईश्वरीय संकेत को मिस कर देते हैं जो आपको खतरों से बचा सकता था या सुनहरे अवसरों तक ले जा सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ये जाल इतना मजबूत है, दिमाग की वायरिंग इतनी पक्की है और मन इतना कमजोर है, तो हम इससे बाहर कैसे निकलें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम बिना लड़े, बिना संघर्ष किए इस खेल को पलट सकें? हाँ, एक रास्ता है। एक ऐसी गुप्त विधि है जिसे साक्षी भाव या द विटनेसिंग सेल्फ कहा जाता है। ये वो अवस्था है जहां आप अपने मन और इंद्रियों को ऐसे देखते हैं जैसे आप सड़क पर चलते ट्रैफिक को देख रहे हो। लेकिन इस अवस्था तक पहुंचने के लिए एक बहुत ही बारीक तकनीक की जरूरत होती है। एक ऐसा स्विच जिसे दबाते ही इंद्रियों का शोर अचानक सन्नाटे में बदल जाता है। ये स्विच कहां है और इसे कैसे दबाया जाता है, ये जानना ही वो चाबी है जो आपको मोक्ष और अपार सफलता के दरवाजे तक ले जाएगी। ये रहस्य इतना गहरा है कि इसे समझने के लिए हमें अपनी चेतना के अगले स्तर पर जाना होगा। उस स्विच को समझने के लिए हमें प्रकृति के एक बहुत ही साधारण जीव कछुए से सीखना होगा। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाला इंसान के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जैसे एक कछुआ खतरे का आभास होते ही अपने चारों हाथ पांव और सिर को सिकोड़कर अपने खोल के अंदर कर लेता है, वैसे ही एक बुद्धिमान मनुष्य को अपनी इंद्रियों को विषयों से हटा लेना चाहिए। इसे योग की भाषा में प्रत्याहार कहते हैं। लेकिन यहां एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चूक हम कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि हमें अपनी आंखें बंद करके अंधेरे कमरे में बैठना होगा। नहीं, असली चुनौती यह है कि आंखें खुली हो, बाजार का शोर हो, सामने दुनिया भर के प्रलोभन हो, लेकिन आपका मन उन पर चिपके नहीं। मनोविज्ञान में इसे संवेदी वैराग्य या सेंसरी डिटैचमेंट कहते हैं। जब आप सड़क पर चलते हैं तो हजारों गाड़ियां गुजरती हैं, लेकिन आप हर गाड़ी को रोकने की कोशिश नहीं करते, आप बस उन्हें गुजरते हुए देखते हैं। ठीक वैसे ही जब मन में कोई गंदा विचार आए या आंखों के सामने कोई लुभावना दृश्य, तो उसे रोकने या उससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना आप लड़ेंगे वो विचार उतना ही मजबूत होगा। बस उसे देखिए जैसे आप किसी अनजान मुसाफिर को देखते हैं और उसे गुजर जाने दीजिए। अब सवाल है कि उस वक्त जब गुस्सा या लालच चरम पर हो तो खुद को विटनेस या देखने वाला कैसे बनाएं? यहां काम आती है वो तकनीक जिसे हम गोल्डन गैप कहते हैं। विख्यात मनोवैज्ञानिक विक्टर फ्रैंकल, जो नाजी एकाग्रता शिविरों में भयानक यातनाओं के बीच भी जीवित रहे, उन्होंने कहा था कि उत्तेजना यानी स्टिम्युलस और प्रतिक्रिया यानी रिस्पॉन्स के बीच एक खाली जगह या स्पेस होती है, और उसी जगह में हमारी आजादी और हमारी ताकत छिपी है। आम इंसान के पास ये स्पेस नहीं होता। उसे गाली मिली और उसने पलटकर थप्पड़ मार दिया, लेकिन एक योगी या एक सफल इंसान इस स्पेस को बढ़ाना जानता है। इस स्पेस को पैदा करने का सबसे आसान और तत्काल तरीका है अपनी सांसों पर ध्यान ले जाना। जैसे ही आप अपनी सांस को आते और जाते हुए महसूस करते हैं, आपका मन तुरंत इंद्रियों के बाहरी शोर से कटकर भीतर की शांति से जुड़ जाता है। सांस और मन का गहरा रिश्ता है। जब मन भागता है, सांस तेज हो जाती है, और जब आप सांस को गहरा और लयबद्ध कर लेते हैं तो इंद्रियां अपने आप शांत होकर बैठ जाती हैं, जैसे सपेरे की बीन सुनकर सांप। जब आप इस कला को साध लेते हैं, तब जो होता है उसे दुनिया चमत्कार कहती है, लेकिन असल में वो एकाग्रता या कंसंट्रेशन का विज्ञान है। सोचिए, एक सामान्य बल्ब की रोशनी पूरे कमरे में फैलती है, लेकिन अगर उसी रोशनी को एक ही बिंदु पर फोकस कर दिया जाए तो वो लेजर बन जाती है जो लोहे को भी काट सकती है। आपकी इंद्रियां अभी बिखरे हुए बल्ब की तरह हैं, जो आपकी ऊर्जा को यहां वहां बर्बाद कर रही हैं। लेकिन जब आप इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं तो आपकी चेतना लेजर बन जाती है। तब आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं, चाहे वो बिजनेस हो, पढ़ाई हो या कोई खोज, वहां आप ऐसी गहराई देख पाते हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। यही वो अवस्था है जहां भविष्य दिखाई देता है। भविष्य कोई जादू नहीं है, ये पैटर्न को समझने का खेल है। एक शांत मन
जो इंद्रियों के शोर से मुक्त है, वो वर्तमान के डेटा को इतनी स्पष्टता से देख सकता है कि उसे साफ नजर आता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। स्टीव जॉब्स या टेस्ला जैसे लोग भविष्य को इसलिए देख पाए क्योंकि उनकी दृष्टि धुंधली नहीं थी। लेकिन सफलता और भविष्य देखने से भी ऊपर एक और अवस्था है जिसे मोक्ष या परम स्वतंत्रता कहते हैं। इंद्रियों को जीतने का असली इनाम यही है। अभी हमारी खुशी कंडीशनल है। अगर अच्छा खाना मिला तो खुश, अगर किसी ने तारीफ की तो खुश, यानी हमारा रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में है। लेकिन जिसने इंद्रियों को जीत लिया वो आत्मराम हो जाता है। उसे खुश होने के लिए बाहर की किसी वजह की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण है। ये वो स्थिति है जहां आप राजा बन जाते हैं। दुख आएगा लेकिन आपको छू नहीं पाएगा, सुख आएगा लेकिन आपको घमंडी नहीं बना पाएगा। आप जीवन के हर नाटक के बीच में रहते हुए भी उससे अछूते रहेंगे, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता। यही वो स्थिति है जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि हजारों साल तपस्या करते थे, लेकिन आज के दौर में इसे अपने दैनिक जीवन में उतारना ही सबसे बड़ी साधना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, सिद्धांत समझ आ गया, लेकिन कल सुबह जब मैं सोकर उठूं तो मुझे एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? वो कौन सी 3 प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है जो मेरे दिमाग की नसों को दोबारा प्रोग्राम कर देंगी? दोस्तों, ज्ञान होना एक बात है और उसे आचरण में लाना दूसरी। अगले एपिसोड में मैं आपको हजारों साल पुरानी तांत्रिक विधियों और मॉडर्न न्यूरोप्लास्टिसिटी के वो 3 सबसे शक्तिशाली डेली रूटीन बताऊंगा जो आपकी इंद्रियों को लोहे की तरह मजबूत कर देंगे। हम बात करेंगे त्राटक के उस रहस्य की जो आंखों को सम्मोहित होने से बचाता है, और उस डाइट की जो आपके दिमाग के रसायनों को बदल देती है। ये जानकारी इतनी पावरफुल है कि इसे बहुत कम लोगों के साथ साझा किया गया है।